नमस्ते, मैं कैलिब हूं और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप spaceship.com होस्टिंग का उपयोग करके अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं। हम आपकी होस्टिंग सेटअप करने से शुरू करेंगे और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपको सबसे कम कीमत कैसे मिले यह भी आप जान लें। इसके बाद हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे और एक फ्री प्लगइन जोड़ेंगे जिससे हमें सैकड़ों प्रोफेशनल वेबसाइट टेम्पलेट्स तक पहुंच मिलेगी। इसके बाद हम एलिमेंटोर का उपयोग करके आपकी वेबसाइट का डिजाइन कस्टमाइज करेंगे जो एक शुरुआती अनुकूल ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर है। और अंत में हम साइट पब्लिश करेंगे ताकि वह लाइव हो जाए और तैयार रहे। तो शुरुआत कैसे करें? पहला कदम है spaceship.com होस्टिंग के लिए साइन अप करना। हमने spaceship.com से संपर्क किया और सिर्फ हमारे YouTube दर्शकों के लिए एक एक्सक्लूसिव डिस्काउंट प्राप्त किया है। उस डिस्काउंट को पाने के लिए स्क्रीन के नीचे दिए गए लिंक पर जाएं या वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे स्क्रॉल करें और लिंक पर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक पर जाएंगे आपको इस पेज पर लाया जाएगा और जब आप यहां पहुंच जाएं तो पिक प्लान पर क्लिक करें। इससे आप होस्टिंग प्लान्स तक नीचे स्क्रॉल हो जाएंगे। हम मासिक से वार्षिक प्राइसिंग में स्विच करेंगे। इस तरह हम अपनी बचत बढ़ा सकते हैं और हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहां हमारे पास जो 3 विकल्प हैं उन्हें देखेंगे। यहां आपको इन तीनों प्लान्स की वार्षिक कीमतें मिलेंगी और कुछ ही पलों में मैं आपको हमारा एक्सक्लूसिव कूपन कोड दिखाने वाला हूं जिससे आप इन तीनों प्लान्स पर अतिरिक्त 10% की बचत कर सकते हैं। अब आइए इन तीनों प्लान्स के बारे में जानें और देखें कि हर एक में क्या क्या मिलता है। हमारे पास EasyWP स्टार्टर, टर्बो और सुपरसोनिक है। स्टार्टर प्लान बहुत अच्छा है अगर आप सिर्फ एक साधारण वेबसाइट बना रहे हैं और आपको ज्यादा संसाधनों की जरूरत नहीं है। टर्बो प्लान आपको प्रदर्शन और फीचर्स का सबसे अच्छा संतुलन देता है। आपको ज्यादा स्टोरेज, तेज स्पीड और अतिरिक्त टूल्स मिलेंगे। और सुपरसोनिक प्लान उन बड़ी वेबसाइट्स के लिए बनाया गया है जिन्हें बहुत ज्यादा ट्रैफिक की उम्मीद होती है। हर प्लान में फ्री SSL और एक फ्री प्रोफेशनल ईमेल इनबॉक्स शामिल है जो स्पेस मेल द्वारा संचालित है। तीनों ही बेहतरीन विकल्प हैं, लेकिन इस ट्यूटोरियल के लिए मैं EasyWP टर्बो प्लान चुनूंगा। तो मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और ऐड टू कार्ट पर क्लिक करूंगा, फिर व्यू कार्ट पर। हम यहां दाईं ओर जाएंगे। आप अपने ऑर्डर की समीक्षा कर सकते हैं, फिर नीचे जाकर चेकआउट पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए हमें मौजूदा spaceship.com अकाउंट में लॉग इन करना होगा, या अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप नीचे जाकर साइन अप पर क्लिक कर सकते हैं। यहां आगे बढ़ें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें। एक बार जब आपने वह जानकारी भर दी तो नेक्स्ट पर क्लिक करें। फिर हम एक पासवर्ड बनाएंगे, फिर साइन अप पर क्लिक करें। इसके बाद आपके ईमेल इनबॉक्स में एक 6 अंकीय वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा। आपको spaceship.com से ऐसा एक ईमेल मिलेगा और यहां आपका कोड होगा। हम इस कोड को कॉपी करेंगे, फिर वापस spaceship.com पर जाकर यहां कोड पेस्ट करेंगे। यह करने के बाद मैं नीचे जाकर वेरीफाई पर क्लिक करूंगा और अब हम चेकआउट प्रक्रिया जारी रख सकते हैं। शुरुआत में यहां ऊपर अपनी पेमेंट मेथड जोड़ें और आपके पास चुनने के लिए कुछ अलग अलग विकल्प होंगे। मैं क्रेडिट कार्ड जोड़ूंगा तो मैं इस विकल्प पर क्लिक करूंगा, फिर यहां अपनी पेमेंट जानकारी दर्ज करूंगा। फिर जब मेरी पेमेंट जानकारी भर जाएगी तो मैं सेव पर क्लिक करूंगा। अब पे नाउ पर क्लिक करके अतिरिक्त 10% बचाने से पहले ऐड प्रोमो कोड विकल्प ढूंढें। यहां इस पर क्लिक करें और आपको कोड MM10 दर्ज करना होगा। यहां कोड डालने के बाद अप्लाई पर क्लिक करें और इससे आपको अपनी होस्टिंग प्लान पर अतिरिक्त 10% की बचत होगी। अब जब यह हो गया है तो नीचे जाएं और पे नाउ पर क्लिक करें। अब हम यहां अपने ऑर्डर के प्रोसेस होने का इंतजार करेंगे और अब हमारा ऑर्डर प्रोसेस हो चुका है। यहां से आपको अनबॉक्स बटन पर क्लिक करना है और नीचे दाईं ओर जाकर स्किप इंट्रो पर क्लिक करना है। फिर हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और आपके पास या तो नया EasyWP अकाउंट शुरू करने या मौजूदा वर्डप्रेस वेबसाइट माइग्रेट करने का विकल्प होगा। हम एक नई वेबसाइट बना रहे हैं तो मैं यहां इस विकल्प को चुनूंगा। नीचे दाईं ओर जाएं और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब हमें एक डोमेन जोड़ना होगा। ऐड डोमेन पर क्लिक करें और यहां आप या तो अपने पास पहले से मौजूद डोमेन को खोज सकते हैं या नया डोमेन खोज सकते हैं। मैं medixmediatutorial.com सर्च करूंगा और जैसा कि आप देख सकते हैं यह डोमेन उपलब्ध है। तो मैं यहां दाईं ओर जाऊंगा और बाय पर क्लिक करूंगा और इस डोमेन को खरीदने से पहले हमें अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी। तो एडिट पर क्लिक करें, फिर हमें चुनना होगा कि यह किसके नाम पर रजिस्टर किया जा रहा है और आपकी व्यक्तिगत जानकारी यहां पहले से सेव होनी चाहिए। मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी चुनूंगा और फिर अप्लाई करूंगा।
आप यहाँ ऊपर अपने विकल्पों की समीक्षा कर सकते हैं। मैं सभी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स से संतुष्ट हूँ, तो मैं नीचे जाकर चेकआउट के लिए आगे बढ़ूंगा। फिर पे नाउ पर क्लिक करें और जैसे ही ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा, हमें यहाँ अपना नया डोमेन दिखाई देगा। ये अपने आप हमारे लिए चुना गया है, तो चलिए नीचे दाईं ओर जाकर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अगला हम चुन सकते हैं कि क्या हम CDN कनेक्ट करना चाहते हैं। यह आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बढ़ाएगा और आपकी सुरक्षा में सुधार करेगा, और यह पहले साल के लिए मुफ्त है। तो मैं यहाँ अप्लाई पर क्लिक करूंगा। आप देखेंगे कि ये नीचे मेरे EasyWP टर्बो प्लान से जुड़ा हुआ है। मैं नीचे दाईं ओर जाऊंगा और कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अगला हम चुन सकते हैं कि क्या हमें एक प्रोफेशनल ईमेल चाहिए। यह भी पहले साल के लिए मुफ्त है, तो मैं अप्लाई पर क्लिक करूंगा और वह प्रोफेशनल ईमेल मेरे डोमेन से जुड़ जाएगा। मैं नीचे जाकर फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा और यहां हम अपना SSL चुनेंगे। आप यहां दो विकल्प देखेंगे। आपके पास फ्री SSL और पॉजिटिव SSL दोनों विकल्प होंगे। इन दोनों विकल्पों से यह सुनिश्चित होगा कि विजिटर आपकी वेबसाइट को सुरक्षित रूप से देख सकें। अधिक सुरक्षा के लिए मैं पॉजिटिव SSL लेने की सलाह दूंगा, और एक बार फिर यह आपके होस्टिंग प्लान के साथ पहले साल के लिए मुफ्त है। तो मैं नीचे जाकर अप्लाई और कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। इस अंतिम स्क्रीन पर आप सब कुछ रिव्यू कर सकते हैं। मैं अपनी पसंद से खुश हूं, तो मैं फिर से नीचे जाकर कनेक्ट पर क्लिक करूंगा। यह हमारे सभी प्रोडक्ट्स को हमारे डोमेन और होस्टिंग प्लान से कनेक्ट कर देगा, तो हम इसे लोड होने के लिए कुछ सेकंड देंगे। बहुत बढ़िया, अब सब कुछ हमारे प्लान और डोमेन से कनेक्ट हो गया है। यहां से नीचे दाईं ओर जाएं और कॉन्फ़िगर प्रोडक्ट्स पर क्लिक करें। यहीं पर आप अपना प्रोफेशनल ईमेल इनबॉक्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए मैं अभी के लिए इसे स्किप करने जा रहा हूं, तो मैं नीचे दाईं ओर जाकर स्किप स्टेप पर क्लिक करूंगा और यहां हमें क्रिएट अ न्यू वेबसाइट चुनना होगा, तो मैं इसे चुनूंगा। और अगर आपके पास कोई मौजूदा या डिलीट की गई वेबसाइट है, तो आप यहां यह विकल्प चुन सकते हैं। क्रिएट अ न्यू वेबसाइट चुने जाने के बाद मैं नीचे दाईं ओर जाकर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब चलिए अपनी वेबसाइट को कॉन्फ़िगर करते हैं। मैं अपनी वेबसाइट का नाम वर्डप्रेस ट्यूटोरियल रखूंगा। यहां आप अपना एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड बदल सकते हैं। मैं अभी के लिए इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा। नीचे स्क्रॉल करने पर हम चुन सकते हैं कि हमारी वेबसाइट किस काम के लिए होगी। अगर आप चाहें तो यहाँ कोई विकल्प चुन सकते हैं। इसके बाद नीचे दाईं ओर जाइए और कॉन्फ़िगर प्रोडक्ट्स पर क्लिक करें। और इसके साथ ही हमने अब अपना spaceship.com प्लान अनबॉक्स कर लिया है। आगे बढ़ने के लिए नीचे दाईं ओर जाइए और आई एम डन पर क्लिक करें। फिर ऊपर जाए, अपना डोमेन यहां ढूंढें और उसके दाईं ओर जाए, फिर वर्डप्रेस पर क्लिक करें। और अब हम अपने मुख्य वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर पहुंच गए हैं। आप तुरंत देखेंगे कि यहां स्क्रीन पर बहुत सारी चीजें हैं। आइए शुरुआत में कुछ अव्यवस्था को हटाते हैं। ऊपर दाईं ओर जाए और अपनी स्क्रीन विकल्प ढूंढें और यहां सब कुछ अनचेक कर दें। और चिंता न करें, आप बाद में इन सभी स्क्रीन एलिमेंट्स को फिर से जोड़ सकते हैं अगर ज़रूरत हो। और अगली चीज़ जो आप देखेंगे वह यह है कि आपके पास एक वर्डप्रेस अपडेट उपलब्ध हो सकता है। अगर आपको यहाँ यह पॉपअप दिखाई दे तो प्लीज़ अपडेट नाउ पर क्लिक करें। फिर नीचे जाइए और अपडेट बटन ढूंढें। यह वर्जन नंबर थोड़ा अलग हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं। तो मैं यहाँ अपडेट पर क्लिक करूंगा और अब हमारे पास वर्डप्रेस का नवीनतम वर्जन है। अगली चीज़ जो हमें करनी है वह है अपनी वेबसाइट का थीम इंस्टॉल करना। थीम ही हमारी वेबसाइट के लेआउट, डिज़ाइन और पूरी वेबसाइट के लुक और फील को नियंत्रित करता है। अपनी वेबसाइट में नया थीम इंस्टॉल करने के लिए यहाँ बाईं ओर जाएं और अपीयरेंस टैब पर क्लिक करें। फिर नीचे जाएं और ऐड थीम पर क्लिक करें। और इस वीडियो में हम जिस थीम का इस्तेमाल करेंगे और जिसे मैं वर्डप्रेस इस्तेमाल करने वाले ज़्यादातर शुरुआती लोगों को सुझाता हूं, वह है एस्ट्रा थीम। यह वर्डप्रेस के लिए सबसे लोकप्रिय फ्री थीम्स में से एक है और लगभग हर वेबसाइट के लिए काम करता है। इसे ढूंढने के लिए ऊपर दाईं ओर जाएं और सर्च में क्लिक करें। यहाँ हम एस्ट्रा टाइप करेंगे। यहाँ ये एस्ट्रा थीम है। नीचे जाइए और इंस्टॉल पर क्लिक करें। फिर एक्टिवेट पर क्लिक करें। अब तो हमने एस्ट्रा थीम को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लिया है। मैं ऊपर दाईं ओर जाऊंगा और यहाँ इस बैनर को बंद कर दूंगा
और अगली चीज जो हमें करनी है वह है एक फ्री प्लगइन इंस्टॉल करना, जिससे हमें सैकड़ों वेबसाइट टेम्पलेट्स तक पहुंच मिल जाएगी। इस तरह हम अपनी वेबसाइट को वास्तव में कस्टमाइज कर सकते हैं ताकि वह बिल्कुल वैसी दिखे जैसी हम चाहते हैं। अपने प्लगइन्स तक पहुंचने के लिए बाईं ओर वापस जाए, नीचे जाए और प्लगइन्स टैब ढूंढें। आइए यहाँ इस पर क्लिक करते हैं और डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ कुछ प्री इंस्टॉल्ड प्लगइन्स हो सकते हैं। जब मैं एक नई वेबसाइट बनाता हूँ तो मुझे एक साफ सुथरी शुरुआत करना पसंद है, तो मैं इन प्री इंस्टॉल्ड प्लगइन्स को हटाकर शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं सभी प्लगइन्स को चुनने के लिए चेकबॉक्स पर क्लिक करूंगा। फिर मैं बल्क एक्शंस में जाऊंगा और डीएक्टिवेट पर क्लिक करूंगा। फिर अप्लाई पर क्लिक करें। हमारे प्लगइन्स डीएक्टिवेट हो जाने के बाद फिर से चेकबॉक्स पर क्लिक करें, बल्क एक्शंस में जाएं, फिर डिलीट पर क्लिक करें। फिर से अप्लाई पर क्लिक करें और इससे सभी प्री इंस्टॉल्ड प्लगइन्स डिलीट हो जाएंगे। अब चलिए एक नया प्लगइन जोड़ते हैं। नीचे जाइए और ऐड प्लगइन पर क्लिक करें, फिर ऊपर दाईं ओर जाइए और स्टार्टर टेम्पलेट्स सर्च करें। यही वही प्लगइन है जिसे हम यहां ढूंढ रहे हैं, तो इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें, फिर एक्टिवेट पर क्लिक करें और इससे आप सीधे स्टार्टर टेम्पलेट्स ऑनबोर्डिंग में पहुंच जाएंगे। यहां से हमें अपना पेज बिल्डर चुनना होगा। इसके लिए ऊपर दाईं ओर जाए और इस बॉक्स में क्लिक करें और आप देखेंगे हमारे पास वर्डप्रेस ब्लॉक एडिटर और एलिमेंटर दोनों हैं। इस वीडियो में हम एलिमेंटर पेज बिल्डर का उपयोग करेंगे, लेकिन कुछ मामलों में यह दिखाई नहीं दे सकता है। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मैं आपको इसे जल्दी से ठीक करने का तरीका दिखाता हूं। सबसे पहले हम नीचे जाएंगे और एग्जिट टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। फिर बाईं ओर जाइए और सेटिंग्स में क्लिक करें। इस पेज पर पूरी तरह नीचे तक स्क्रॉल करें और आप यहां यह विकल्प देखेंगे। कुछ मामलों में यह अपने आप टिक किया हुआ होगा और हमें यह सुनिश्चित करना है कि यह विकल्प चयनित न हो, तो सुनिश्चित करें कि यह विकल्प यहां अक्षम है। फिर नीचे जाइए और सेव चेंजेस पर क्लिक करें। अब चलिए वापस स्टार्टर्स टेम्पलेट्स पर चलते हैं। वहां पहुंचने के लिए अपने प्लगइन्स टैब में ऊपर जाएं और यहां उस पर क्लिक करें। फिर स्टार्टर टेम्पलेट्स के अंतर्गत गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। फिर एक बार फिर ऊपर दाईं ओर जाए और अपना पेज बिल्डर चुनें और यहां से आपको एलिमेंटर उपलब्ध होना चाहिए। हम एलिमेंटर पर क्लिक करेंगे और अब हमारे पास अलग अलग टेम्पलेट्स की एक गैलरी है जिनमें से हम चुन सकते हैं। ये टेम्पलेट्स हमारी वेबसाइट डिजाइनिंग में हमें एक शानदार शुरुआत देंगे। आप यहां होम पेज पर स्क्रॉल करके कोई पसंदीदा टेम्पलेट ढूंढ सकते हैं या फिर ऊपर दिए गए इन कैटेगरी ड्रॉप डाउन का इस्तेमाल करके कोई खास टेम्पलेट खोज सकते हैं। आप ये भी देखेंगे कि कुछ टेम्पलेट्स पर यह प्रीमियम टैग लगा हुआ है। यह दर्शाता है कि यह टेम्पलेट मुफ्त नहीं है, लेकिन अगर आप कोई ऐसा टेम्पलेट देखते हैं जिस पर प्रीमियम टैग नहीं है तो वह पूरी तरह से मुफ्त है। तो आगे बढ़ें और कोई ऐसा टेम्पलेट चुनें जो आपको पसंद हो। मैं यहाँ आउटडोर एडवेंचर टेम्पलेट चुनने जा रहा हूँ, तो मैं इसे चुनने के लिए इस पर क्लिक करूंगा और फिर हमारे पास यहाँ बाईं ओर कुछ शुरुआती कस्टमाइजेशन विकल्प हैं। पहले आप वेबसाइट लोगो अपलोड कर सकते हैं। आपके पास लोगो नहीं, आप इसे बाद में जोड़ सकते हैं। अगला, आप फॉन्ट पेयरिंग चुन सकते हैं। आप अलग अलग फॉन्ट्स चुनकर देख सकते हैं कि वे कैसे दिखते हैं और मुझे लगता है कि मैं यहाँ इस फॉन्ट को चुनूंगा और फिर आप अपना कलर पैलेट कस्टमाइज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं यहाँ इस विकल्प को चुनूंगा और जब आप बदलाव करना पूरा कर लें तो कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद आपको यह पेज दिखाई देगा जो पूछता है कि क्या आप कोई अतिरिक्त फीचर्स चाहते हैं। यहाँ आप जो चाहें चुन सकते हैं या नीचे स्क्रॉल करके स्किप दिस स्टेप पर क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको यह कंफर्मेशन पेज दिखाई देगा। आप चुन सकते हैं कि क्या आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करना चाहते हैं। अगर नहीं तो बस नीचे स्क्रॉल करें, आई अंडरस्टैंड, लेट्स गो पर क्लिक करें। फिर सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट पर क्लिक करें। अब यह आपकी वेबसाइट के लिए सब कुछ इंस्टॉल करेगा और इसमें कुछ समय लग सकता है। जब यह पूरा हो जाएगा तो आपको यहाँ एक शानदार कन्फेटी एनिमेशन दिखेगा। अपनी वेबसाइट देखने के लिए व्यू योर वेबसाइट पर क्लिक करें और ये रही आपकी वेबसाइट पर पूरी तरह से लोड हुई आउटडोर एडवेंचर टेम्पलेट। आप देख सकते हैं कि यहाँ सब कुछ पहले से ही बहुत साफ सुथरा और प्रोफेशनल दिख रहा है और यह हमें अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करने और उसे बिल्कुल वैसा बनाने के लिए एक शानदार शुरुआत देगा जैसा आप चाहते हैं। अपनी वेबसाइट के पेज कस्टमाइज करने के लिए ऊपर जाएं और एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करें। एडिटिंग शुरू करने से पहले चलिए देखते हैं कि यह पेज किस तरह से संरचित है। एलिमेंटर में दो मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। आपके पास कंटेनर और एलिमेंट्स होते हैं। कंटेनर वे बड़े सेक्शन होते हैं जो सब कुछ एक साथ रखते हैं और कंटेनर के अंदर आपके पास एलिमेंट्स होते हैं।
जैसे कि टेक्स्ट बटन या इमेजेस जैसी चीज़ें। मैं जो कहना चाहता हूं उसे बेहतर तरीके से देखने के लिए हम यहां स्ट्रक्चर पैनल का उपयोग कर सकते हैं। कंटेनर के बगल में ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें ताकि वह विस्तार से खुल जाए। इसे एक बार फिर से करें और अब हम देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, मेरे कंटेनर के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं और मैं यहां आईबॉल बटन का उपयोग कर सकता हूं और उस पर क्लिक करके वह एलिमेंट छुप जाएगा। मैं फिर से आईबॉल बटन पर क्लिक करके उसे वापस दिखा सकता हूं और मैं पूरे कंटेनर को भी छुपा सकता हूं। और आप अपने कंटेनर और एलिमेंट्स को आसानी से फिर से क्रमबद्ध कर सकते हैं, बस उन्हें खींचकर किसी अन्य एलिमेंट के नीचे ले जाकर। चीज़ों को साफ करने के लिए चलिए ऊपर दाईं ओर जाते हैं और स्ट्रक्चर पैनल को बंद कर देते हैं। और अगर आपको कभी फिर से स्ट्रक्चर पैनल की ज़रूरत हो तो बस ऊपर बाईं ओर जाइए और यहां इस आइकन पर क्लिक करें। अब चलिए अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करना शुरू करते हैं। हम कुछ टेक्स्ट बदलकर शुरू करेंगे। टेक्स्ट को एडिट करने के लिए बस सीधे उस टेक्स्ट पर क्लिक करें जिसे आप बदलना चाहते हैं। इसके बाद आप यहां टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं और फिर आप जो चाहें वह टाइप करके टेक्स्ट को बदल सकते हैं। आप बाईं ओर भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं और अगर आप स्टाइल में क्लिक करते हैं तो आपके पास टेक्स्ट के दिखने के तरीके के लिए कुछ विकल्प होते हैं। आप बटन को भी इसी तरह से एडिट कर सकते हैं। आइए यहां इस बटन पर क्लिक करते हैं। फिर बाईं ओर हम बदल सकते हैं कि बटन पर क्या लिखा होगा। हम टेक्स्ट को हाईलाइट करेंगे और मैं इसे यहां क्लिक करें लिख दूंगा। आप यह भी बदल सकते हैं कि वेबसाइट विजिटर के क्लिक करने के बाद बटन किस लिंक पर जाएगा। मान लीजिए कोई इस बटन पर क्लिक करता है तो मैं चाहता हूं कि वह मेरी संपर्क पेज पर पहुंच जाए। मैं यहां फील्ड को हाईलाइट करके और कॉन्टैक्ट टाइप करके ऐसा कर सकता हूं। मेरा संपर्क पेज यहां दिखाई देगा और मैं उस पर क्लिक करके उसे चुन लूंगा। इमेज बदलना भी बहुत ही आसान है। चलिए अपनी वेबसाइट के उस सेक्शन तक स्क्रॉल करते हैं जिसमें कुछ इमेज हैं और हमारे पास यहां एक है। इमेज बदलने के लिए चलिए उस पर क्लिक करते हैं। हम इमेज को हाईलाइट करेंगे। चूज इमेज पे क्लिक करें। यहां आपके पास अपने डिवाइस से इमेज अपलोड करने का विकल्प होगा। आप ऊपर मीडिया लाइब्रेरी पर क्लिक कर सकते हैं। यह आपकी वेबसाइट पर मौजूद सभी इमेज खोल देगा या आप सर्च इमेजेस पर क्लिक कर सकते हैं और यहां आपको एक स्टॉक इमेज लाइब्रेरी तक पहुंच मिल जाएगी। उदाहरण के लिए मैं नेचर टाइप कर सकता हूं। मुझे यहां यह इमेज पसंद है तो मैं इंसर्ट पर क्लिक करूंगा और हो गया। अब वह इमेज पेज पर अपडेट हो गई है। हम अपने पेजों में नए कंटेनर और एलिमेंट्स भी बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। नया कंटेनर जोड़ने के लिए चलिए ऊपर स्क्रॉल करते हैं और हमें यहां यह गुलाबी पॉपअप मिलेगा। आगे बढ़ें और इस प्लस आइकन पर क्लिक करें। यह एक नया कंटेनर जोड़ देगा। आप फिर से प्लस आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और यहां आप चुन सकते हैं कि आपको कौन सा लेआउट चाहिए। मैं आगे बढ़कर ग्रिड चुनूंगा। मैं अपनी संरचना चुनूंगा। अब चलिए एक नया एलिमेंट जोड़ते हैं। ऊपर बाईं ओर जाइए और इस प्लस आइकन पर क्लिक करें और यहां हम देख सकते हैं कि हम कौन कौन से अलग अलग एलिमेंट्स जोड़ सकते हैं। हम टेक्स्ट, इमेज या वीडियो उदाहरण के लिए जोड़ सकते हैं। मैं आगे बढ़कर कुछ टेक्स्ट को ड्रैग करके यहां छोड़ दूंगा और बाद में अगर आप तय करते हैं कि आपको यह कंटेनर नहीं चाहिए तो आप इसे आसानी से एक्स आइकन पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। अब हमने नए कंटेनर और एलिमेंट्स बनाना देख लिया है, लेकिन हम बिल्कुल नई पेज भी बना सकते हैं। ऊपर अपने वर्तमान पेज के नाम के बगल में ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। इस मामले में यह होम लिखा है। हम इसमें क्लिक करेंगे, फिर नीचे जाकर ऐड न्यू पेज पर क्लिक करेंगे। सुनिश्चित करें कि हम अपनी प्रगति को सेव एंड लीव पर क्लिक करके सेव कर लें। और ठीक पहले की तरह हम एक कंटेनर बना सकते हैं और शुरू से नए एलिमेंट्स जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम यहां स्टार्टर टेम्पलेट्स प्लगइन पर क्लिक करें तो हमें कई तरह के पहले से बने पेज लेआउट्स मिल जाएंगे। तो चलिए यहां स्टार्टर टेम्पलेट्स प्लगइन पर क्लिक करते हैं। मैं कोई और टेम्पलेट ढूंढूंगा जो मुझे पसंद है, जैसे कि प्लैनेट अर्थ टेम्पलेट, और फिर मैं अबाउट पेज का उपयोग करूंगा। बहुत बढ़िया। और अब हमारे पास एक बहुत ही साफ सुथरा अबाउट अस पेज है और हम पेज के भीतर सारी सामग्री को पहले की तरह ही एडिट कर सकते हैं। हमें इस पेज को एक नाम भी देना होगा। तो चलिए ऊपर जाएं और यहां इस गियर आइकन पर क्लिक करें और बाईं ओर हम इस पेज का नाम बदल कर रखेंगे। हम कौन हैं? और मैं देख रहा हूं कि हमारे पास यहां पेज टाइटल भी है। तो हम कौन हैं? यह शीर्ष पर और फिर मुख्य पेज पर भी दिखाई दे रहा है। अपने पेज का शीर्षक ऊपर से छुपाने के लिए बाईं ओर वापस जाएं और सबसे नीचे तक जाएं, फिर हाइड टाइटल पर क्लिक करें और अब वह शीर्षक हटा दिया गया है। और आखिरी चीज जो हम करना चाहते हैं वह है इस पेज को सार्वजनिक करना। अभी आप देखेंगे कि यह ड्राफ्ट पर सेट है। इसे प्रकाशित करने के लिए बस ऊपर दाईं ओर जाएं और पब्लिश पर क्लिक करें।
और हो गया, अब हमारा पेज लाइव है। अपनी बदलावों का प्रीव्यू देखने के लिए ऊपर दाईं ओर जाएं और इस आंख के आइकन पर क्लिक करें। यह हमारी वेबसाइट को एक नए टैब में खोलेगा और हम अपना नया पेज देख सकते हैं। एक चीज जो आप देख सकते हैं वह यह है कि हमने यह बिल्कुल नया हम कौन हैं पेज बनाया है, लेकिन यह वास्तव में हमारे मुख्य मेनू नेविगेशन में दिखाई नहीं दे रहा है। आइए इसे ठीक करते हैं। शुरू करने के लिए ऊपर बाईं ओर जाएं और कस्टमाइज पर क्लिक करें। फिर नीचे जाएं और मेनू पर क्लिक करें। अब हम यहां अपना मुख्य मेनू चुनेंगे। नीचे जाएं और आइटम जोड़ें पर क्लिक करें। हम कौन हैं पेज को ढूंढेंगे और फिर इसे अपने मुख्य मेनू में जोड़ने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। यहां हम पेजों को फिर से क्रमबद्ध कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अब मुझे अबाउट पेज की जरूरत नहीं है, तो मैं उसे हटाने के लिए उसके बगल में बने एक्स आइकन पर क्लिक करूंगा और फिर मैं हम कौन है पेज को ऊपर खींचकर सबसे ऊपर ले जा सकता हूं। मुझे यह सेटिंग पसंद है तो मैं ऊपर जाकर पब्लिश पर क्लिक करूंगा और जैसा कि आप देख सकते हैं मेनू अपडेट हो गया है और अब वह पेज आपकी साइट के नेविगेशन का हिस्सा है। अब आइए देखें कि हेडर और फुटर को कैसे अपडेट किया जाए। आपका हेडर आपकी वेबसाइट के सबसे ऊपर वाला ये सेक्शन है। इसे एडिट करने के लिए बस इसके ऊपर होवर करें जब तक ये हाईलाइट ना हो जाए, फिर ऊपर बाईं ओर बने पेंसिल आइकन पर क्लिक करें और इससे आपके हेडर की सेटिंग्स खुल जाएंगी। यहां बाईं ओर डिजाइन के लिए कुछ विकल्प हैं और नीचे की ओर आपका हेडर लेआउट है। आप देखेंगे कि यह 3 अलग अलग सेक्शनों में बंटा हुआ है और आप प्लस आइकन पर क्लिक करके अपने हेडर में नए एलिमेंट्स जोड़ सकते हैं। आप अपने हेडर के भीतर मौजूदा कंटेंट का क्रम भी बदल सकते हैं। आप यह आसानी से किसी एलिमेंट को ड्रैग करके और उसे नई जगह पर ले जाकर कर सकते हैं। मैंने अपना मेनू दाईं ओर शिफ्ट कर दिया है और आप यह बदलाव देख सकते हैं। यह बदलाव हेडर में रियल टाइम में दिखाई देगा और हमें अपने हेडर में लोगो भी बदलना चाहिए। आइए बैक बटन पर क्लिक करें, फिर साइट टाइटल और लोगो में जाएं। फिर चेंज लोगो पर क्लिक करें, योर लोगो हियर चुनें, फिर नीचे दाईं ओर जाकर सिलेक्ट पर क्लिक करें। और यहां अगर आपका लोगो मेरे जैसा है तो मैं लोगो को क्रॉप करने की सलाह दूंगा। अभी लोगो के ऊपर और नीचे काफी खाली जगह है जिससे हमारा हेडर असामान्य रूप से बड़ा दिख सकता है। तो मैं ऊपर वाले स्लाइडर को खींचकर अपने लोगो के ठीक ऊपर ले जाऊंगा और नीचे वाले स्लाइडर के साथ भी यही करूंगा। अब फिर से नीचे दाईं ओर जाइए और क्रॉप इमेज पर क्लिक करें और आप देखेंगे कि मेरा लोगो अब यहां अपलोड हो गया है। अपने लोगो का आकार बदलने के लिए नीचे लोगो विड्थ पर जाइए और स्लाइडर का उपयोग करके इसे बड़ा या छोटा करें। और अंत में चलिए सीखते हैं कि अपनी वेबसाइट के फुटर को कैसे अपडेट करें। शुरुआत में ऊपर दिए गए बैक बटन पर जाएं, उस पर फिर से क्लिक करें और नीचे जाकर फुटर ढूंढें। यहां इस पर क्लिक करें और यह आपकी वेबसाइट के बिल्कुल नीचे तक स्क्रॉल कर देगा। यहां बाईं ओर आपको अपने फुटर के डिजाइन के लिए कुछ विकल्प मिलेंगे और आपका फुटर लेआउट मूल रूप से आपके हेडर जैसा ही है। यहां आप सामग्री को बस खींचकर और नई जगह पर ले जाकर फिर से क्रमबद्ध जोड़ या हटा सकते हैं। अब तक मेरी वेबसाइट पर किए गए सभी बदलावों को अंतिम रूप देने और प्रकाशित करने के लिए ऊपर जाएं और पब्लिश पर क्लिक करें। अब हमारे सभी बदलाव सेव हो गए हैं। याद रखें, जब आप spaceship.com पर होस्टिंग के लिए साइन अप करें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करें। चेकआउट के दौरान कोड AMAM10 डालना न भूलें ताकि आप अपनी होस्टिंग प्लान पर अतिरिक्त 10% की बचत कर सकें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।